देखिए गाइज, हम लोग क्लास 9th में क्या क्या पढ़ेंगे। क्लास 9th का जो सिलेबस है वो है नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर्स है, अलजेब्रा है दूसरी चैप्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तीसरी चैप्टर्स, ज्योमेट्री है चौथी चैप्टर, ठीक है ना, मेंसुरेशन है पांचवी चैप्टर्स, ओके गाइज। और एस्थेटिक्स है आपका छठा चैप्टर, और प्रयाक्ता है आपका प्रयाक्ता जो आपका सातवां चैप्टर्स है। हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे वो हम बता दे रहे हैं। नंबर सिस्टम में पूरी एक एक चीज़ के बारे में बता देंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी जानकारी मिलेगा, ठीक है ना। फिर अलजेब्रा में पूरी जानकारी मिलेगा, आप लोग निफ़िक्र होकर पढ़ें और हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे और एस्थेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के बारे में। थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ देखें कि जब बुक 9th क्लास का तो मैथ का बुक तो लिखा है मगर सही तरीक़ा से नहीं लिखा है, जिस प्रॉपर तरीक़ाओं से लिखना चाहिए वैसे नहीं लिखा है। थोड़ा सा बुक को लिखते समय उलट पुलट कर दिया है, उसको थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरी है। आप देखिए, नंबर सिस्टम्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। देखो भैया, संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसके बारे में हम प्रॉपर रूप से बता देंगे। संख्या पद्धति में हम लोग जो जो पढ़ेंगे वो हम बता दे रहे हैं। संख्या पद्धति में पहला जो हम लोग नॉलेज लेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में बताएंगे पूरी तरह से। उसके बाद दूसरा नेचुरल नंबर होता है प्राकृत, ठीक है ना, संख्या, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। दूसरा हम लोग होल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। होल नंबर्स मतलब होता है पूर्ण संख्या, मतलब संपूर्ण, पूर्ण मतलब पूर्ण हो गया, अब कोई कमी नहीं हुआ। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे रेशनल नंबर, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या। देखो बबुआ, परिमेय संख्या देखेंगे, ठीक है ना। और चौथा हम लोग जो देखेंगे ना वो होगा आपका रेशनल नंबर, आई रेशनल नंबर, आई रेशनल नंबर। आई रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में देखेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चौथा हम लोग देखेंगे। इतना पढ़ने के बाद इसको जो पढ़ेंगे ना वो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। नंबर NUM, नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब होता है रेखा, नंबर लाइन संख्या रेखा, क्या होता है, संख्या रेखा, संख्या रेखा, ठीक है ना। ये सब चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज लेंगे। और थोड़ा थोड़ा एक दो बेसिक चीज़ें हैं वो भी बता देता हूँ। एक चीज़ हम पूछेंगे आप लोग से, इवन नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम भी बता देंगे, थोड़ा सम संख्या के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, पाँचवा नंबर ये हो गया, छठा नंबर ये हो गया ऑड नंबर। बच्चा को ये तो क्लास 9 मतलब 4-5 का चीज़ है, फिर भी मैं यहाँ भी बता दूँगा विषम संख्या, ठीक है ना। और सातवां हम लोग जो पढ़ेंगे गाइज वो आपको क्या पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स तो हम लोग को फर्स्ट ही में पढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। इंटीजर्स तो यहीं पे पढ़ेंगे यार। मान लेता हूँ 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इंटीजर्स का नॉलेज, पूर्णांक का नॉलेज तो हम लोग शुरू में ही लेंगे।
इसी के बिहेव से तो पूरा चैप्टर को हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, पूर्णांक के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद उसी से तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी नंबर है सब प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ये पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिकरिंग नंबर, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? 7वां टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है ना। यह इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग नंबर। क्या बोलते हैं? RECU, रिकरिंग नंबर्स, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट मतलब बार बार चीज़ें क्या होता है, बार बार एक ही चीज़ें आती रहता है, ठीक है ना। ये अशांत आवर्ती तो है ही, पुनर क्या होता है, बार बार दोहराते रहता है, ठीक नहीं, टर्मिनेट होते रहता है। जैसे 0.666666 टर्मिनेट होते जा रहा है। एक होता है नॉन टर्मिनेट, ठीक है ना। वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेट होता है क्या, वो दोहराता नहीं है बातों को, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मतलब होता है? जो चीज़ों को दोहरावे नहीं, ठीक है ना। वो क्या करता है, नंबर को मतलब नॉन टर्मिनेट करता। मतलब नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग मतलब होता है कि नंबर्स जो होते हैं ना, वो नंबर्स रिपीट नहीं होती है, ठीक है ना। मान लेता हूँ कि 22/7 से अगर आप भाग लगाते हैं तो आप देख लेते होंगे गाइज, भाग लगाकर आप लोग देख लीजिएगा, नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ हद तक, बहुत दूर तक नंबर्स के होंगे, एक ही नंबर जाते रहेंगे, वो नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। तो उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं, उसी के अंडर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और जो नंबर्स क्या होते हैं, रिपीट होती है, रिकरिंग होती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग तब ना बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर जो रिपीट होती है, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट बार बार नहीं होती है। इसको और एक नाम से हम लोग जान सकते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। इतने नामों से ये क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9वां नंबर फ्रैक्शन लाइन। फ्रैक्शन लाइन का मतलब क्या होता है? भिन्न रेखा। क्या होता है गाइज? भिन्नों की या भिन्न रेखा। 10वां हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल लाइन। डेसिमल लाइन का मतलब होता है दशमलव रेखाएं। रेखा के बारे में इसमें मतलब पूरी का पूरी जानकारी देंगे। ये टर्मिनेटिंग नंबर से क्वेश्चन को कैसे बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सब के बारे में हम बतावेंगे और नंबर देखेंगे और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इतना चीज़ जानकारी होगा तब हम लोग नंबर लाइन के बारे में तो जानकारी हो ही जाएगा, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में। उसके बाद 11 नंबर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्ड्स एंड इंडाइसेस। उसके पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे गाइज, वो है पावर। इसमें तीनों चीज़ का जानकारी देंगे हम। सर्ड्स क्या होता है, इंडाइसेस क्या होता है और पावर्स क्या होते हैं। इसको अलग अलग तोड़ कर हम पढ़ावेंगे, समझावेंगे और इनकी क्वेश्चन 2 4 10 करके हम बनवावेंगे, ठीक है ना। इतना चीज़ हम लोग हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में बस इतने ही चीज़ पढ़ेंगे।
ठीक है ना। पहला चैप्टर इन टीचर्स के बारे में पूरी जानकारी लूँ, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर, नंबर सिस्टम, इवन नंबर, ऑड नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर जिसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर, फ्रैक्शन लाइन जिसको हम लोग भिन्न रेखा बोलते हैं, डेसिमल लाइन जिसको दशमलव रेखाएं बोलते हैं, सर्ट्स इंडाइसिस पावर जिसको हम लोग करनी और क्या बोलते हैं जी, करनी पावर, ठीक है ना। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पूरी की पूरी एकदम जानकारी लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सब का सब हम लोग जो पढ़ेंगे ये सब वास्तविक संख्या के अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़ें जो जानकारी होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स हमारे वास्तविक संख्या के अंडर आती है। तो वास्तविक संख्या मतलब रेशनल आइरेशनल, वास्तविक मतलब क्या होता है, रेशनल आइरेशनल। रियल्स नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, रेशनल दोनों को मिलने से ही क्या बना है गाइज। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक्स, वो है इन टीचर्स, ठीक है। इन टीचर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद हम आज कुछ करेंगे। देखिए इन टीचर्स, इन टीचर्स जिसको हम लोग इन टीचर्स मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक। इन टीचर्स मतलब पूर्णांक। पूर्णांक ये होते हैं, पूर्णांक होता क्या, व्हाट इज इन टीचर्स। इन टीचर्स वह नंबर हैं जिसके पास 3 टाइप की चीज़ें होती है। क्या क्या, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। ये पता कैसे करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसे आया, कहाँ से आया सर। तो देखिए हम लोग इसको अगर पूरी जानकारी अच्छी तरह से हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक ही माध्यम अपनाना होगा, वह माध्यम है नंबर लाइन। नंबर लाइन से बेस्ट समझाने की कोई साधन ही नहीं है इन टीचर्स को, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन से ही समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पढ़ाई कब होता है, पढ़ाई ऐसे नहीं होता है बाबू, पढ़ाई वैसी कंडीशन में होती है। टीचर्स जो होते हैं 2 प्रकार का टीचर्स होते हैं। एक टीचर्स वे होते हैं जो अपनी लेवल से ऊंचाइयों और ऊंचाई तक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक टीचर्स वे होते हैं और बच्चा भी पूरा लो लेवल का है, क्योंकि आज का डेट में बच्चा क्या करता है, घर में बैठकर सिर्फ का सिर्फ वो क्या खेलता है, पबजी खेलता है, गेम्स खेलते हैं। अपने पढ़ाई पे तो उतना पूर्ण रूप से ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मतलब बच्चा लोग ध्यान नहीं दे रहते हैं, मतलब नहीं दे पा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए टीचर्स को भी थोड़ा सा अपनी जो हाइट्स होती है उससे थोड़ा लो लेवल का आना चाहिए, मतलब नीचे बेसिक से, और बच्चों को थोड़ा उठना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई दोनों के माध्यम से होती है। टीचर्स भी मेहनत करे, स्टूडेंट्स भी मेहनत करे, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, आज का डेट का जो टीचर्स होते हैं पूरी हाई लेवल का जाके एकदम वहीं से ऊपर से ही पढ़ाते हैं, जो बच्चा का दिमाग में कुछ लोड ही नहीं लेता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के भी जितने भी टीचर्स हैं, वो टीचर्स आप थोड़ा सा अपनी जीरो लेवल से स्टार्ट करें और चीज़ों को अच्छी तरह से बच्चे को समझाएं। मैं स्टूडेंट से भी यही आग्रह करते हैं कि आप भी थोड़ा मेहनत करें, और जो आपके गुरुजी जो भी फैकल्टीज़ के पास आप पढ़ते हैं वो चीज़ों को समझने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप जब उसकी चीज़ों को इग्नोर करते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए आपको यदि समझनी है बातों को, आगे बढ़ना है, बड़े बड़े अधिकारी बनना है, डीएम बनना है, एसडीओ बनना है, बीडीओ बनना है, एसडीएम बनना है, जो भी कुछ बनना है, आपकी मन में आपकी जो भी हॉबी है, ठीक है ना, आपकी जो शौक़ है बनने का, आप वो बन सकते हैं, ठीक है ना। आपकी पेरेंट्स की जो भी शौक़ है, आप जो भी
देखो ये धरती पे आज मैं यही कहना चाहते हैं, जो भी काम करते हैं वो कौन करते हैं, इस पृथ्वी के नीचे, मतलब ये आसमान के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर जो मानव होते हैं वही तो नौकरी लेते हैं ना। कोई गिव गॉड्स तो नहीं है, भगवान का दिया हुआ कोई उपहार तो नहीं है। यही धरती पे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। हर लेयर में स्टूडेंट्स अगर आईएएस बनता है तो आईएएस की तरह मेहनत करते हैं, इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर की तरह मेहनत करते हैं। मतलब वो अपनी अपनी फैकल्टी, जैसे इंजीनियर बनते हैं तो वो जिस सब्जेक्ट से बनते हैं उस सब्जेक्ट में वो अपनी महारत हासिल करते हैं। महारत हासिल कैसे करते हैं, वो चीज़ों को एक एक लाइन समझते हैं। फर्स्ट टाइम समझने में लेट लगता है, उसकी बाद दूसरी टाइम थोड़ा कम लगता है, तीसरी टाइम तो आप उसका हीरो बन जाते हैं और लगता है कि अब तो हम ही कुछ भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे थोड़ा ध्यानपूर्वक से आप देखें और चीज़ों को एक एक लाइन को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। दिमाग को डिस्ट्रक्शन नहीं कीजिए। दिमाग जो होती है ना बड़ा ही फास्ट होती है, वो थोड़ा सा अगर गैप मिला तो वो अपनी फ़ायदा उठा लेती है। तो उसको थोड़ा क्या करें, उसको अपनी मन में दबा कर रखें और अपनी मन की राजा मत बनने दें, ठीक है ना। वो सब जो होती है मुँह माया, आप नंबर्स के बारे में जो हम एक एक करके नॉलेज देंगे वो चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, चलते हैं हम लोग नंबर लाइन इन टीचर्स के बारे में। देखिए, मान लेता हूँ ये बीच में जीरो है, यही जीरो से बंटवारा होना स्टार्ट हो जाता है। जीरो ही बंटवारा कर देता है नंबर्स को टू पार्ट में, ठीक है ना। एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है गाइज, जिसके अंदर धन का सिंबल लगा हुआ हो। जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं +1, +2, +3, +4, +5। ये प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। आपको एक चीज़ समझ में आ गए होंगे कि ये नंबर को किस बिहेव में बांटा है। नंबर को आप देखिए 2 टाइप में बांटा गया है। नंबर्स जो होती हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। क्या पहले आदमी को पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरी ज्ञान मिल गया था क्या? नहीं, ये बाद में किया गया है। जो भी किया गया है ये बाद में किया है। पहले हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। हम लोग पहले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट जो करते थे, नंबर्स को कैसे करते थे। नंबर्स को रिप्रेजेंट हम लोग या तो हिंदी में करते थे या तो संस्कृत में करते थे, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले नंबर्स को रिप्रेजेंट 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में हम पहले नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। हम लोगों को नंबर का सिंबल नहीं पता था, नंबर्स के जो सिंबल्स होती है वो नहीं पता था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए, नंबर को रिप्रेजेंट पहले नंबर्स को ऐसे 1, 2, 3 के फॉर्म में बोलते थे लोग, ठीक है ना। जितने भी हमारे इनिशियल टाइम मतलब पहले का जो समय हुआ करता था, उस समय आदमी लोग नंबर्स को, नंबर क्या होता था, जैसे कि आप कह सकते थे, मान लेते हैं उन लोगों का भी कुछ सभा होते होंगे तो बोलते थे कि हमारे सभा में 100, मान लेता 100 आदमी आए हैं, ठीक है ना। 100 हिंदी में बोलते थे। वहाँ पे हम लोग लिखावट जो होती थी वहाँ पे सीधी वर्ड में होती थी, वहाँ पे कोई संकेत और सिंबल था नहीं, ठीक है ना। उस समय ऐसे ही लिखा करता था। धीरे धीरे जब डेवलप हुआ तो आज देखिए देश कहाँ है। तो डेवलप हुई तो नंबर्स को सिंबॉलिक रूप में नाम दिया गया, ठीक है ना। नंबर्स को सिंबॉलिक रूप से नाम दिया गया कि नंबर को, एक नंबर है तो ऐसे लाइन पर के ऐसे कर दो, 2 नंबर है तो ऐसे लिख दो, 3 नंबर है तो ऐसे लिख दो। जिस प्रकार देखो हमारे नाम है जो भी है
उस नाम का तो कोई प्रमुख रीजन तो नहीं ना है। उसी प्रकार उस समय जो सिंबल्स दे दिए ना, वही सिंबल्स को लेकर आज भी चल रहे हैं कि चल मान लेता हूँ कि पहले हम लोग 2 को 2 ऐसे नहीं लिखते, हो सकता था कि 5 लिख देते, उल्टा के लिख देते तो क्या नहीं चलता कि 9 को 1 बना देते, 8 को 2 बना देते। जिस फॉर्मेट में आप चीज़ों को देखिएगा ना, उसी फॉर्मेट में आप उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो इसीलिए ये तो संकेत दिया गया है। आप बोलिएगा कि आपका नाम जो भी कुछ है एक्स है, तो एक्स देने का मतलब कोई रीजन्स नहीं होते हैं, उसकी कुंडली में तो नहीं था, दे दिए नाम तो मतलब दे दिए। उस समय क्या होता था, नंबर्स को कहाँ से कैसे नंबर्स को अति करते थे, नंबर्स को जैसे कि माउंटेन गिनना है, पेड़ को गिनना है, कोई भी चीज़ को क्या काउंटिंग करना है तो कैसे करता था, 1 2 3 4 5 या संस्कृत वर्डों में करते थे, ठीक है ना। 1 2 तो ये तो बात की बात है, अभी ये 2 4 मतलब पीछे की बात है। पहले ये हमारे इंडिया की बात बता रहा हूँ, दूसरे देश के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक नहीं। हमारे जो प्रमुख लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है, वो संस्कृत भाषाओं में बोलते थे। पहले तो हम लोग का नंबर का सिंबल नहीं पता था, धीरे धीरे नंबर का जब सिंबल्स पता हुए, ठीक है ना, तो नंबर्स को हम लोग, हमारे जो गणितज्ञ थे उसने कैसे रिप्रेजेंट किए, 1 2 3 4 एक नंबर लाइन में बोला, जैसे कि इस नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे इसका सिंबल दे रिप्रेजेंट किए, और 0 के इधर जो नंबर्स होते हैं ना वो माइनस के नंबर होते हैं। जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे वो नंबर माइनस में उतने ही बड़ा होते जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे माइनस का नंबर मान रहे घटते जा रहा है ना, वैसे वैसे वो पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने की मेरा ये मकसद है गाइज, देखिए यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ जानकारी मिला, नंबर्स मान लिया जाए इधर से अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, जिसको हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यही नंबर को अगर इधर से खींचा जाए, इधर से अगर काउंटिंग किया जाए ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है ना। कौन सा क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम। इधर से काउंटिंग किया 5 4 3 2 1, इधर जाएंगे तो सीधा किस में जाएंगे, माइनस की ओर में जाएंगे ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। आप यहां से देखिएगा, यहां से अब इधर से जाइएगा, मतलब कहने का मतलब ये है, माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। माइनस का नंबर जितना छोटा होगा ना, वो उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए अगर माइनस से इधर की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं आरोही क्रम, ठीक है ना। और इधर से इधर आएंगे गाइज, तो हम लोग क्या कहेंगे, इधर से इधर, उस समय हम लोग कहेंगे ये क्या है, इधर से इधर, मतलब 6 -5 -4 -3 -2 -1, ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम में है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स के क्या होंगे, नंबर्स अपने में वैल्यूशन बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी बता रहे हैं तुरंत, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है ना। अवरोही क्रम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर।
अब बोलेगा इंटीजर्स नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। तो सीधी सी बात है, स्मॉलेस्ट नंबर जब भी होगा इन्फिनिटिव्स माइनस इन्फिनिटिव, और लार्जेस्ट नंबर जो होगा प्लस इन्फिनिटिव, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं और नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। इसको आप देख लिए होंगे, उतार लिए होंगे, फिर से आप ये आरोही अवरोही के बारे में बता दिए। अब हम लोग दूसरा पॉइंट एक कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 1 तो पहले ही कंप्लीट हो गया, आरोही अवरोही जो बताए। या पॉइंट नंबर 2 देखिए। पॉइंट नंबर 2 में क्या देखेंगे कि नंबर्स को कैसे पहचानेंगे कि कौन नंबर्स बड़ा है कौन नंबर्स छोटा है। तो देखिए -2 और +2 दोनों में बड़ा कौन है? इधर का नंबर जितना आएगा ना सब वो माइनस ही कहेगा, और इधर का नंबर जितना जाएगा ना, देखिए इधर से इधर जाने वाला नंबर बड़ा होगा और इधर से इधर आने वाला नंबर निसेसरी छोटा होगा, ठीक है ना। ये छोटा होगा तो एनी टाइम यही नंबर्स क्या होंगे? बड़ा होंगे। अब बोलेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल से देखिए, -8 बड़ा है या -6 बड़ा है? तो आप क्या बताएंगे गाइज कि सर इसमें -6 बड़ा है, -8 छोटा है। दूसरा हम पूछेंगे -9 और +8 कौन बड़ा है? ये तो पता ही है, प्लस का नंबर तो बड़ा ही होता है ना, माइनस का नंबर से प्लस का नंबर क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। अच्छा, -1 और -2 बड़ा कौन है? तो -1 बड़ा है, ठीक है ना। कौन है? -1 बड़ा है। और तीसरा देखिए, ये पूछा जाए -4 और 0 बड़ा कौन है? आप बताइए। तो ये माइनस में नंबर है, ये 0 है, इससे इधर है ना, इधर का नंबर बड़ा होते हैं, इधर का नंबर क्या होता है? छोटा होता है। तो ये नंबर क्या होंगे गाइस? बड़ा होंगे। तो हम लोग दूसरा पॉइंट भी देख लिए। दूसरा पॉइंट क्या देखें? कौन बड़ा होते हैं और कौन छोटा होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी के, ठीक है ना, हासिल कर ली। तो हम लोग ये चीज़ देखें तो ये पता है कि ये बड़ा है तो ये नेसेसरी रूप से क्या होगा? छोटा ही होगा। नहीं, सीधी सी बात है। अब हम लोग चलते हैं यही नंबर लाइन में पॉइंट नंबर 3 समझेंगे, ठीक है नहीं? पॉइंट नंबर 3 समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इसमें नंबर्स इंटीजर्स में 2 प्रकार नंबर्स हैं, ठीक है ना। वो चीज़ के बारे में समझिए। पहला, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ना वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कहने का मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। और गाइज यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो है बीच वाला लड्डू, ये केवल इंटीजर्स है, केवल ये क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है ना। ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसको हम लोग केवल इंटीजर्स बोल सकते हैं, इसके अलावे कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। नंबर को कितनी पार्टों में बांटा गया? इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग इसका स्टडी नहीं करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग जो भी स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। चलते हैं हम लोग और नंबर देखिए, आगे बढ़ते हैं गाइज। पॉइंट नंबर 4 देखिए आप। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या है?
थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ तो ठीक रहेगा ना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या देखें, यहाँ से जो नंबर यहाँ तक है ना, यही नंबर हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले हमारे पूर्वजे जो भी थे इनिशियल टाइम में, पहले के टाइम में, उस समय का आदमी को ये नहीं पता था, जीरो का महत्व के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो कोई भी चीज़ को अगर काउंटिंग करते थे, गिनते थे या तो कुछ भी करते थे, वो कहाँ से स्टार्ट करते थे गाइज? आप ही बताइए। तो 1 से स्टार्ट करते होंगे। मान लेता हूँ कि अगर हमारे बगीचा में, ठीक है ना, हमारे बगीचे में, ठीक है ना, टोटल 30 पेड़ हैं मैंगो का, 30 पेड़ हैं आम के। तो आप उस पेड़ को जब काउंटिंग करता होगा तो क्या 0 से स्टार्ट करता होगा क्या? नहीं, वो कहाँ से स्टार्ट करता होगा? जब भी करता होगा 1 से स्टार्ट करता होगा। बट उसके पास सिंबॉलिक नंबर तो था ना, उसके बारे में तो पीछे ही हम लोग पूरा चर्चा किए हैं। तो हम ये ज्ञान देना चाहते हैं आप लोगों को कि पहले इनिशियल टाइम में कोई भी चीज़ को काउंटिंग करते थे, गिनते थे, ठीक है ना, तो वो उसको कैसे गिनते थे? तो जब भी गिनते थे वो 1 से स्टार्ट करते थे, ठीक है ना। मतलब उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। जो हमें प्राकृतिक से क्या हुआ है, मिला हुआ है। मतलब जो भी काम हम लोग प्राकृतिक की चीज़ों करते थे तो वो 1 से ही स्टार्ट करना पड़ता था ना। तो कोई भी चीज़ को काउंटिंग किए, मान लेता हूँ कि ये बोतल काउंटिंग है, ट्राइपॉड, ये मोबाइल, ये कुछ भी काउंटिंग करता होगा उस समय का आदमी। अभी का समय में जैसे पंखा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे? नो, 1 2 3 4 5 ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो लोग क्या स्टार्ट करते थे? 1 से स्टार्ट करते थे, ठीक है ना। इसीलिए उसका नाम उस समय जो नेचुरल नेम थी, जिसको हम लोग कहते थे प्राकृत संख्या, जो प्राकृतिक ने दिया है, जो हम लोग 0 से स्टार्ट करते नहीं थे, 1 से स्टार्ट करते थे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं, कौन सी नंबर कहते हैं गाइस? प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम लोगों को प्राकृत से नंबर मिले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ठीक है ना। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट होता है ना, 0 से जो चीज़ स्टार्ट होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं उस चीज़ को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब अब क्या हो गया? संख्या क्या होंगी गाइज? पूर्ण होंगे। पूर्ण मतलब होल नंबर्स। अब नंबर्स के हमारे देश में शायद एक गणितज्ञ, मैथमेटिशियन आया, उसका नाम था, क्या नाम था गाइज? आर्यभट्ट। नहीं, तो उसने 0 को दिया और नंबर को क्या बना दिया? कंप्लीट कर दिया। क्योंकि हम लोग नंबर को कंप्लीट कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते थे, 10 कैसे लिखते? 10 लिखने के लिए क्या चीज़ का जरूरी पड़ता था? 0 का। जैसे 10 से लेकर 20 में फिर लिखने के लिए क्या चीज़ का जरूरी पड़ता था? 0 का। 30 जाते थे 0, 40 जाते थे 0। तो जब हमको 0 मिल गया ना, तो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं ना, वो क्या हो गया? अपने आप में ये बोला मैं पूर्ण हो गया। क्या होंगे? पूर्ण होंगे, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट हो गया, उनको नाम हम लोग देते हैं कंप्लीट, पूर्ण संख्या। ये पूरा पूर्ण हो गया, ठीक है ना। इसी का नाम है पूर्ण संख्या। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। कहते हैं ना कभी कभी होल नंबर्स, ठीक है ना, ये संपूर्ण नंबर्स हैं। तो हम लोगों को पॉइंट नंबर 4 से ये जानकारी मिला नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्या के बारे में।
अब इतना जब पढ़ लिए गाइज तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पांचवी पॉइंट जो रहेगा वो आपका क्या है, ये नंबर का नाम क्या है, पूरा यहां से यहां तक जिसमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और शून्य भी हो, मतलब बोला जाए कि वो कोई चीज़ का कमी नहीं हो, सब का सब चीज़ उसी के अंडर हो, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, नेचुरल इंटीजर्स नंबर, होल नंबर्स, इवन, ऑड, कोप्राइम, प्राइम, जो भी नंबर इस धरती पे है ना, सब के सब किसके अंडर आते हैं, इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इसीलिए ये बोलता है कि मैं अपने आप में पूर्णांक हूँ, इंटीजर्स। इसी नंबर्स का नाम क्या है, इंटीजर्स गाइज, क्या है, इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब सब जितने भी नंबर्स हैं सब इसी के अंडर स्टडी करते हैं। -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है ना, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, इधर भी डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। ये जो नंबर्स हुए ना, यही आपका इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं, यही आपका क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, ठीक है ना। और आप देखिए आगे, आगे हम लोग क्या देखेंगे, इंटीजर्स के बारे में तो पूरी नॉलेज हो गए होंगे। आप हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना कंप्लीट होने के बाद और दो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है। देखिए, इवन नंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं गाइस सम संख्या, वो होता है इवन नंबर जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, दो से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, उसी को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। और उसके बाद ऑड नंबर, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या वे होते हैं जो दो से विभाजित नहीं होते हैं, यही होते हैं। ये दो चीज़ हम लोग जान गए, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं, सब वहीं से आता है, इंटीजर्स के अंदर ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग देखते हैं रियल नंबर के बारे में, ठीक है ना। रियल नंबर्स, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स जिसको हम लोग को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आइरेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता क्या है, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान देंगे अभी तुरंत। देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसी परिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जबकि इसका एक कंडीशंस होता है गाइज,
q इज नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर कभी 0 नहीं करना, q के इक्वल में कभी 0 नहीं लिखना, ठीक है ना। अगर q की जगह पे कभी भी 0 लिखते हैं तो ये नंबर अनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कभी 0 से कोई भी नंबर में भाग लगता है क्या? नहीं। कोई भी नंबर से 0 में भाग लग जाते हैं, कोई भी संख्या से यदि 0 में भाग लगावेंगे तो लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे कि कोई भी 0 से अगर कोई भी नंबर में भाग लगाएंगे तो क्या लगने वाला है क्या? नहीं लगने वाला है। इसीलिए हम उस 0 को q के मतलब q के इक्वल में नहीं रख सकते हैं। रेशनल नंबर के जो हर होते हैं ना, उस अंश और हर होते हैं, हर के रूप में कभी भी आप क्या नहीं कीजिएगा? 0 रखिएगा, नहीं तो वे रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे, वो अनडिटर्मिनेंट हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे? ये नियम का विरोध हो जाएगा। परिमेय संख्या बोलेगा कि हमारे ये विरोध कर रहे हैं तो गुस्सा जाएंगे, ठीक है ना। ये कभी नहीं कीजिएगा। अगर किसी को गुस्साना अच्छी चीज़ नहीं होती है तो इसीलिए आप रेशनल नंबर को नहीं उसको अति कर सकते, घुसवा सकते हैं। इसीलिए आप एक ही चीज़ कीजिए कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q को आप दिमाग से ही हटा दीजिए। मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0 को आप परिमेय संख्या के अंदर में दिमाग से ही हटा दीजिए ना। एगो 0 को हटा दीजिए अभी तुरंत के लिए, 2-4 मिनट के लिए। जैसे अपना वो उसको हटा देते हो तो 2-4 मिनट के लिए आप उसको हटा दीजिए ना, तो आप रेशनल नंबर को अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो रेशनल नंबर का कुछ कंडीशंस होते हैं गाइज, वो क्या होते हैं? वो होते हैं, आप रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन फॉलो करना होगा। तो क्या होता है? जैसे 3/4 -5/6 -8/-9 -7/-6 5-3 कुछ भी हो, ये सब जितने भी है। अच्छा बोलिएगा सर क्या 0/3 लिख सकता? ओके गाइस। 0/4 ओके। 0/7 हाँ। ये सब क्या है? सब का सब रेशनल नंबर है। मतलब वह नंबर जो भाग लग जाए, मतलब जो नंबर्स को हम लोग भाग दे सकते हैं वो रेशनल नंबर ही कहलाते हैं, ठीक है ना, जो p/q के रूप में है। तो यहाँ पे etc ये सब आपका जो हुआ ना, वो आपका क्या हुए गाइज? रेशनल नंबर हुए। क्या हुए? आपका ये सब जो हुआ वो सब रेशनल नंबर हुए, ठीक है ना। ये आपका क्या हुए गाइज? रेशनल नंबर्स, जो कि p/q के रूप में लिख सकता हूँ। अब बोलिएगा सर 0 इज इक्वल टू 0 ले लिए तो मतलब q इज इक्वल टू 0 ले लिए तो क्या होगा? देख लीजिए गाइज। मतलब 4/0 लिख दिए, 4/0, ठीक है ना। अब 0 से 4 को भाग लगाओ, क्या ये भाग लगेगा? 0 बार में 0 4, 0 बार में 0 4, ऐसे ही जाते रहेगा। तुम दिमाग पटक के मर जाओ फिर भी ये भाग लगने वाला नहीं है। इसीलिए इस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। ये अनडिटर्मिनेंट है बाबू, इन्फिनिटिव्स है। ये इसकी कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए 0 को कभी q के इक्वल नहीं रखिएगा, ठीक है ना, कभी भी नहीं रखिएगा। और यही है आपका रेशनल नंबर्स। अब बोलिएगा सर रेशनल नंबर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, एक नेगेटिव रेशनल नंबर्स। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पे दे देता हूँ। उतना काहे लिखेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होते हैं? 1/3, 2/4, 6/7, -9, -8, जो भी लिख सकते हैं, दोनों में माइनस रहना चाहिए, कट के वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। 0/7, 0/9, ये सब का सब क्या है? सबका सब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए इसी जगह इस मिटा दें। देखिए
ये आपका ऋणात्मक हो गए, जिसको आप नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं, जिसमें माइनस सब में लगा हो, एक ही माइनस रहेगा, -8/9, 7/-6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो जिसमें आप या तो अंश या तो हर में माइनस लगा रहेगा, उसी को हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं, या नकारात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे गाइज। अब आइरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आइरेशनल नंबर होते क्या है? वैसे परिमेय संख्या जो आइरेशनल रूट के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जिसका कभी कट कर क्या नहीं होते, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आइरेशनल नंबर और परिमेय संख्या को मैंने p/q के रूप में नहीं लिख सकता हूँ। तो आइरेशनल नंबर होता क्या है? देखिए, आइरेशनल नंबर वे होते हैं जैसे √2, √3, √5, पाई हो गया, ठीक है ना, जैसे √7, √11, ये जितने भी नंबर्स हैं ना, सबका सब क्या है? आइरेशनल नंबर हैं, ठीक है ना, आइरेशनल नंबर है। ये सब का सब क्या है गाइज? आइरेशनल नंबर है। तो रेशनल, आइरेशनल, परिमेय और परिमेय के बारे में आप लोग पूरी जानकारी हासिल कर लिए होंगे। यही दोनों की मिक्स ही क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। इससे कुछ ले लिए, इससे कुछ ले लिए, दोनों को मिलाकर एग्जाम्पल्स इसका क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ। यही दोनों को मिलाकर हम लोग आइरेशनल मतलब रियल नंबर्स बना सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक है नहीं। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ये भी वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है नहीं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है नहीं। एक क्या क्या होती है, इसको डिटेल्स यह भी नहीं कंपटीशन का, यहाँ आप लोगों को जितना भी ज़रूरत था उतना हम क्या कर दिए, बता दिए। ऐसे नहीं सोचिएगा कि सर को नहीं आता है, आता है, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मिल गया नंबर्स के बारे में। आप जो नंबर्स बच गए हैं, मतलब भाज्य, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, ये सब क्लास 10th का चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये क्लास 10th में हम लोग चर्चा करेंगे। कोप्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये सब क्या है? क्लास 10th का सिलेबस में आएंगे आपका, वहाँ पे ये नंबर्स के बारे में जानकारी करेंगे, पूरी नॉलेज, पूरी ज्ञान देंगे आप। हम लोग समझ गए होंगे क्या क्या गाइस, रेशनल, आइरेशनल, पूरी अच्छा से नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़े, वो सब के बारे में आप समझ गए होंगे। पहले चीज़ हम लोग क्या देखें गाइस, इंटीजर्स नंबर में। इंटीजर्स नंबर का 2, 3, 4, 5 टाइप बता दिए हैं, मतलब 5 पॉइंट को लेकर हम पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो आप थैंक यू बोलिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं 1-2 क्वेश्चन को, जैसे 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे पहचानना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम से ही पढ़ाऊंगा मैं, थ्योरी दोनों मीडियम समझाएंगे। बोलता है क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है गाइस, बताइए ट्रू या फॉल्स, आंसर बताना है। क्या है, कैसे पहचानेंगे? पहचानने की तो कुछ तरीकाएं होंगे ना, तो देखिए गाइस, ऐसे पहचानना है। पहले आप पूर्ण संख्या के बारे में थ्योरी को जाकर देखिएगा, पूर्ण संख्या का थ्योरी देखिएगा जाके। पूर्ण संख्या में ये बताया हूँ 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव होता है। और प्राकृत संख्या के बारे में मैंने ये बताया हूँ गाइस, क्या बताया हूँ, ये होता है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव।
तो देखो दोनों थ्योरी हम लोग पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का जो थ्योरी है, पहले उस थ्योरी को पूरा मन से तन से गहराई से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कैसे स्टडी करेंगे? गहराई से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इस घर में जितने नंबर्स हैं, क्या इस घर में वही सब नंबर्स हैं? सर एगो ज़्यादा बढ़ गया है, क्या? जीरो। जीरो पूर्ण संख्या के पास है, इसके पास नहीं है। तो आप समझ गए गाइज, ये क्या होगा? इसकी आंसर फॉल्स होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? असत्य। ये असत्य है, ये थ्योरी का रूल फॉलो नहीं किया है। यदि यही क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मिटा सकता हूँ? हाँ मिटा दीजिए। तो देखिए यही क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, और आपकी बार आप बताइएगा क्या होगा। ये आपका ठीक है ना, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपकी बार बताइएगा। यहाँ पे हम क्या कर दिए, प्राकृत कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर दिए गाइज, पूर्ण कर दिए। आपकी बार देखो मजा आ जाएगा आपको। क्या बोल रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, उल्टा देखना है, रिवर्स में ऐसे देखना है, ठीक है ना। पहले हम लोग ऐसे देखे थे, आपकी बार देखिए क्या कह रहा हूं मैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। इसके पास जो नंबर्स होते हैं ना, क्या इसके पास टोटल में टोटल मिल गया? हाँ सर, चिपक गया जाके। तो समझ लो ये इस प्रकार का नंबर्स के कहलाएंगे, सत्य कहलाएंगे। ये थ्योरी का रूल फॉलो किया है। ये क्या है जी? सत्य हैं। यही लिखना है, ये क्या है? सत्य हैं। तो ये आप दो क्वेश्चन समझ गए होंगे गाइज। और आप देखिए देखिए क्या कह रहा है। दूसरा चीज है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये कहने का मतलब है कि पूर्णांक जो होती है ना, उसके बारे में थ्योरी देखिए। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे है। और परिमेय संख्या का थ्योरी देखिएगा इच। परिमेय संख्या को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3/1, -4, कुछ भी लिख सकता हूँ, -7/8, -9/7, ठीक है ना। या 1 भी लिख सकता हूँ। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आसानियत से ये कह सकते हैं गाइज, एक छोटी सी एग्जाम्पल्स लेकर हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेता हूँ ये इंटीजर्स नंबर है, इंटीजर्स, और ये आपका रेशनल नंबर्स हैं। क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। ये इंटीजर्स नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स m है, क्या m को मैंने m/1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोगों को ये पता चला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। अब उस फॉर्मेट में क्या कर सकता हूँ गाइज, लिख सकता हूँ कि प्रत्येक पूर्णांक को मैंने परिमेय संख्या बना सकता हूँ, ठीक है ना।
ये पूर्ण संख्या है, इसको आप किस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। मान लिया जाए प्रत्येक 2 1 0 1/2 मतलब 1/1 1/2/1 3/1 सब को सब आप परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो हम लोगों को यहाँ से ये पता चला कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, प्रत्येक इंटीजर्स एक रेशनल नंबर्स होती है। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ये क्या है गाइस, सत्य है, ठीक है नहीं। यही बात आपको अभी हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हम पूर्णांक कर दिया, यहाँ पे हम परिमेय कर दिए। आपकी बार बताइए तो क्या होगा, ठीक नहीं। आपकी बार बताइए, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या में लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, चलेगा नहीं। हाँ लिख दिया ना, कोई बात नहीं है। आपकी बार मैं जो लिखा हूँ, आपकी बार इसमें जो क्वेश्चन में जो भार पड़ेगी वो परिमेय संख्या का पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को परिमेय संख्या का थ्योरी लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, परिमेय संख्या का थ्योरी लिखना है और बताना है कि ये पूर्णांक संख्या होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोगों को वहाँ पे पिछला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किए, पूर्णांक का थ्योरी लिखे और उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने का कोशिश किए, तो वो कन्वर्ट हो गया। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को मैंने नीचे में 1 रखकर रेशनल नंबर में कन्वर्ट जरूरतमंद के अनुसार कर सकता हूं। बट क्या प्रत्येक परिमेय संख्या का थ्योरी एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ये संभव है? कभी कभी नहीं है, मर जाएगा, कभी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक रेशनल नंबर कभी इंटीजर्स नंबर कह सकते हैं? नहीं, ये गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या का थ्योरी पूर्ण संख्या कहलाएगा जी? कभी नहीं कहलाएगा। मान लिया जाए परिमेय संख्या का थ्योरी लिख दिया और उसको बोलेंगे ये इंटीजर्स है, कभी इंटीजर्स होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इसका थ्योरी है। इस थ्योरी कभी आप पूर्णांक संख्या में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ये क्या है बाबू? असत्य है। इसको हम हिंदी इंग्लिश में भी समझा सकते थे, इसीलिए आप लोगों को आज का क्लास यहीं तक होगा गाइस। थैंक यू। आज जय हिंद, जय भारत।